उत्तर भारतीयों पर हो गया, सारे के सारे उत्तर भारतीय चुभने लगे आपको? देखिए, सबसे पहले मैं शिबू सोरेन जी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के थे, उनकी मृत्यु पे संवेदना व्यक्त करता हूँ, शोक व्यक्त करता हूँ। जी। ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस इस चीज को सहन करने की शक्ति दे। हम्म। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता का भाषण सुन रहा था, ज्ञान सुन रहा था। हम्म। क्योंकि बाला साहब ठाकरे को अगर सबसे ज्यादा कोई इस समय मान रहा है, क्योंकि भारत ने दिया नहीं उनको, भारत ने ना देने के बाद भी बाला साहब ठाकरे की नीति विचारों को जितना मानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उससे ज्यादा शायद कोई मानता ही नहीं है। तो आज उनको भारतीय, आज बाला साहब ठाकरे बिहार से आए हुए व्यक्ति लग रहे हैं, जो मराठी नहीं बोल पाते थे, मराठी नहीं बोलते थे, जबकि इनको नहीं मालूम है। संजय ठाकुर जी बैठे हो, सबसे पहले जो आंदोलन उन्होंने किया था वो मराठियों को, जो कि उद्योगपति नौकरियां नहीं दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था महाराष्ट्र में, जिसके लिए माननीय इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, शिवसेना पर बैन लगाने जा रही थी। लेकिन जब ठाकरे साहब की और इंदिरा गांधी जी की मुलाकात हुई, तो उन्होंने बैन नहीं लगाया और उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। जब तक हमारा कार्यालय बना, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बाद बात यह है कि इस तरह की विचारधारा, इस तरह की विचार, इस तरह की बातें करना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि मराठी भाषा बोलनी चाहिए। अभी जुबेर साहब ने भी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, मराठी भाषा बोलनी चाहिए। और उनको बोलनी चाहिए जो वहां पे 20-25 सालों से रह रहे हैं। जहां तक हिंसा की बात है, हिंसा का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। हिंसा अगर हो रही है, हिंसा कोई कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की और उनकी सरकार की और वहां की पुलिस की। क्या पुलिस या देवेंद्र फडणवीस जी सक्षम नहीं है ये हिंसा रोकने के लिए? तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ना। अगर जनता ने 10 गारंटियां जो उनको पूरी करनी थी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें फ्री भोजन थाली थी, जिसमें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा थी, 25 लाख नौकरियां थी, इसके बाद लाडली बहनों को 2100 रुपए देने की बात थी, इस तरह के किसानों के लोन माफ करने की बात थी, बिजली बिलों में कटौती करने की बात थी। अगर ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की अगर बातचीत हो रही है प्रदेश में, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे जाती है मुख्यमंत्री जी को, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप जो कह रहे हैं बीएमसी चुनाव के लिए रणनीति अपनाई जा रही है, अगर बीएमसी चुनाव में क्या उत्तर भारतीय वोट नहीं देते हैं? या जो वहां के रहने वाले किसी भी प्रदेश से आए हो, जो वहां के रहने लगे हैं, जो वहां रह रहे हैं, क्या वो वोट नहीं देते हैं क्या? ये अगर महाराज जो हिंदी का विरोध नहीं हो रहा। मैंने जितने वीडियो हाँ, या जितने आपने दिखाए होंगे आज तक, मैं काफी डिबेट कर चुका हूँ इसमें और काफी वीडियो सुन चुका हूँ। कभी किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा हिंदी ना बोले, हिंदी का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि मराठी बोलनी चाहिए, जो कि हमारी समझ में महाराष्ट्र की आम जनता भी आज ये जान गई है कि मराठी बोलनी चाहिए, क्योंकि अभिजात भाषा का दर्जा मराठी का माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री खुद कहते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी। तो अगर मराठी बोलनी पड़ेगी तो मराठी बोलने के लिए कोई कोई बात हो रही है, तो इसमें हिंदी का विरोध कहां से आ गया? इसमें इसमें हिंदी और मराठी भाषा का कुछ भी नहीं। वो कहाँ चीज आ गई कि मैं नहीं समझ पा अभी रहा हूँ। अभी इनका देखिए, चुनावी हिंदी का भाषण विरोध खत्म नहीं हो है, गया हो तो देखिए, इसके विरोध मूल सिर्फ में जो बात हो रही संजय है द्विवेदी वो जी, मराठी भाषा बोलने का बात हो रही है संजय कि द्विवेदी जी, मराठी भाषा बोलनी चाहिए। और जो संजय उपद्रवकारी संजय है, जी, संजय जी, जो कहीं ना हिंसक कहीं, है, उनको संजय जी, गिरफ्तार कहीं करना ना कहीं चाहिए। इसके मूल में उत्तर भारतीयों का विरोध भी छुपा हुआ है। युवराज पोखरना मेरे साथ मौजूद है। युवराज, आप क्या मानते हैं? आपने सभी को सुन लिया। मनोज जी नमस्ते। नमस्ते। हमारे हिंदू घरों में एक परंपरा है, एक पुश्तैनी साड़ी होती है जो दादी जी ने दी मेरी माता जी को, माता जी ने दी मेरी धर्म पत्नी को, और वो साड़ी केवल साल में एक दिन जब दिवाली या विवाह होता है तब वो पिटारे से बाहर आती है। यही साड़ी जो है, इसको इन्होंने मराठी नाम की भाषा को, जो हमारी राजभाषा है, उसको इन्होंने वो साड़ी बना दिया कि जब जब चुनाव आएगा पिटारे से निकालो मराठी और मराठी के नाम पे गुंडाई शुरू कर दो। और इन्होंने, इनकी पार्टी शिवसेना उबाटा के जितने प्रवक्ता टीवी पे बैठ के ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं वो सारे उत्तर भारतीय हैं। इन्होंने
कितने लोगों को राज्यसभा में भेजा जो मराठी, आप मुझे बता दीजिए। इन्हें सारे नॉन मराठी उत्तर भारत के हो या नॉन मराठी हो वो भेजते हैं राज्यसभा में, लेकिन इन्हें तकलीफ है उत्तर भारतीयों से। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। इनकी एक मानसिकता बन चुकी है कि जो उत्तर भारतीय होगा, हिंदी भाषी होगा, वो संभवतः भारतीय जनता पार्टी का मतदाता होगा, और वो गरीब गुर्बत में रहने वाला जो लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है, पखाने धो रहा है, जो दुकान चला रहा है, पानी पूरी गोलगप्पे बेच रहा है, उसको मारो। क्योंकि वो गरीब मजलूम आदमी कहां पुलिस के पास जाएगा, और जब पुलिस के पास ही नहीं जाएगा, एक्शन नहीं होगा, तो ये लोग देवेंद्र फडणवीस पे अपनी बंदूक तानेंगे। तो ये सोची समझी साजिश है। ये प्रवक्ता साहब आपको ये नहीं बताएंगे कि आदित्य ठाकरे जी का भाई उद्धव ठाकरे जी का पुत्र अंबानी जी के विवाह में ठुमके मार मार के नाच रहा था। ये नहीं बताएंगे कि मनसे के राज ठाकरे जी के बाजू में खड़े होके अजय देवगन और एक कपूर साहब, में नाम बोल रहा हूं एक्टर का, अर्जुन कपूर, वो माइक पे बोल रहे हैं कि हम मराठी नहीं बोल सकते, हम हिंदी बोलेंगे, और इन्हें कोई आपत्ति नहीं। पूरा का पूरा बॉलीवुड वहां हिंदी में काम कर रहा है, इन्हें कोई आपत्ति नहीं। सबके साथ पार्टियां करेंगे, इन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे चुनाव आता है, गरीब उत्तर भारतीयों को मार के ये अपनी तुच्छ ओछी राजनीति चमकाते हैं। और मैं आखिरी आपसे 10 सेकंड लेना चाहूंगा। मुझे प्रवक्ता साहब बता दे कि आदित्य जी के पुत्र हो या उनका परिवार हो, ठाकरे साहब का या राज ठाकरे साहब का परिवार हो, कितना बच्चा आपका मराठी मीडियम में पढ़ा है साहब? सब तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश में ट्वीट अब करते इसका हैं। जवाब तो संजय द्विवेदी से चाहिए आप हमको। गरीबों को मार ठीक है, मार के समझ गया। अपनी द्विवेदी जी एक बार जवाब दे दिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। संजय द्विवेदी जवाब देंगे। संजय निरुपम जी उत्तर भारतीय थे, राज्यसभा सांसद नहीं थे क्या? मैं और भी नाम ले सकता हूँ। जो बात इन्होंने भी कही, अरे सुन लीजिए, पहले बकवास ना करिए, सुन लीजिए। प्रवक्ता बोलती है कि मैं राजनीतिक मराठी नहीं बोल पाती। आप राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, तो शांत रहिए, विशेषज्ञ की मत रहिए। राजनीतिक विश्लेषक है हाँ, तो भारत के विशेषज्ञ है नागरिक नहीं तो है। विशेषज्ञ रहिए ना, लोअर परेड में रहता हूँ, क्या बम्बई का नागरिक नहीं दूसरे हूँ की मैं? बात सुन लीजिए आप। बम्बई का नागरिक नहीं हूँ, लोअर परेड में अपना रहता हूँ ज्ञान मैं। दे दिया ना, अपना आपने ज्ञान दे ज्ञान दिया। भाषण तो नेताओं अब का काम दूसरे है ना। ज्ञान, अब वो दूसरे आपकी बकवास ज्ञान है। सुन लीजिए ना, ज्ञान देना, अब भाषण दूसरे देना के आपकी ज्ञान बकवास सुन है। लीजिए। मेरे घर भी गुड्डू को भेज दीजिए अपने। अरे दूसरे ज्ञान सुन लीजिए, बड़े भाई आप मारने मराठी को देवेंद्र फडणवीस जी भक्त हैं, बीजेपी भक्त हैं, पता है हमको कितने बड़े भक्त हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। बस सुन लीजिए पहले हमारी बात, फिर अपनी बात कहिएगा। मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में मराठी भाषा माने बाला साहब ठाकरे बोलते हैं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं, आदित्य ठाकरे बोलते हैं, और बाकी लोग बोलते हैं। हिंदी भाषा के लिए आदित्य ठाकरे और उनके भाई को सीखने के लिए हिंदी टीचर लगाया गया था, उन्होंने हिंदी उनको सिखाई। और इसके बाद आप कह रहे हैं कहाँ पढ़ना लिखना, क्या भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में जो नेता रह रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उसकी लिस्ट निकाल लीजिए, या मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा, उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। गुंडे लोगों को मार नहीं रहे। देखिए इससे मतलब नहीं है, बात सुन लीजिए। उनके बात गुंडे क्या लोगों है, को मार नहीं रहे। मराठी भाषा बोलने का है, मराठी भाषा बोलने का जिसका सम्मान देवेंद्र फडणवीस जी करते हैं। वो क्या कह सकते हैं कि मराठी भाषा ना बोलो, या एक नाथ शिंदे कह सकते हैं मराठी भाषा ना बोलो। 10 सेकंड एक नाथ कदम तो यहाँ तक कहते हैं, योगेश कदम, कि मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी। मनोज जी, वो तो यहाँ मराठी का तक ज्ञान कहते दे हैं, देता हूँ। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी, मराठी भाषा सबको बोलनी पड़ेगी। अगर मराठी भाषा का विरोध, मराठी भाषा का अगर लोग वो कर रहे हैं कि नहीं बोलनी पड़ेगी आपको, अगर उसमें हिंसा हो रही है तो मैं खुद कह रहा हूँ मैं हिंसा विरोधी। अब तो खुद कह दिया उन्होंने कि हिंसा नहीं होनी चाहिए युवराज जी, अब विवाद कहाँ बचा, अब तो उन्होंने बोल दिया। यही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मराठी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा यूनेस्को से दिलवाया है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज का दर्जा दिलवाया है उन्होंने यूनेस्को से मराठी को। हिंसक लोगों को कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंसक लोगों के साथ तो आप रहते हो। आप उस आपके नेता उस स्टेज पे जाते कहा जाता है कि एक बार समझाओ, नहीं समझे तो दिखाएंगे हम। गुंडागर्दी का तो आपका संजय ठाकुर साहब, मैं समझ गया। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं भाई? शिवाजी की भाषा है मराठी, हमारी भाषा है मराठी, प्रकृति से निकली मराठी, हिंदुत्व की भाषा है मराठी। आपसे मराठी का ज्ञान हमें नहीं चाहिए। आप सोनिया सेना बन के रहिए, आप ईद में जाइए, मुहर्रम में जाइए, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। मराठी हमारी भाषा है, कोई आपकी बकौती नहीं है, कोई आपकी बकौती नहीं है। कितने मराठी भाषियों को अपने राज्यसभा भेज दिया होगा, कितने मराठी भाषियों को अपने राज्यसभा भेजा होगा। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता हिंदी भाषी है, मराठी खुद नहीं बोल पा रहे, हमको मराठी का ज्ञान दे रहे हैं, और मराठी के नाम पे गरीब लोगों को मार रहे हैं। शर्म करिए सर, शर्म करिए।
अरे मारवाड़ी, शर्म करें। गुजराती, ठाकुर साहब। नॉर्थ शर्म इंडियन, करें, शर्म। उत्तर भारतीय, हर किसी को मारेंगे आप लोग? क्या वो यूपी शर्म का है, आप क्या करें। महाराष्ट्र में शर्म रहने के आपको लिए वीजा करनी लेना चाहिए, पड़ेगा आप लोगों से? जो क्या वो गरीब आदमी बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से है तो वो काम नहीं कर सकता? क्या उसको मारेंगे आप लोग? क्या उसको वीजा लेना पड़ेगा आपसे? आपको शर्म आनी चाहिए। कितनी ओछी राजनीति करते हैं आप लोग, कितने ओछे लोग हैं आप लोग, और आपकी राजनीतिक हैसियत यही दिख जाती है। एक पानी पूरी के ठेले वाले को मारते हैं आप लोग। गुंडों की पार्टी है, बनने में आपको गुंडों शर्म होनी चाहिए। गुंडों की और पार्टी है चैनल आप को भी लोगों की। शर्म आनी अगर चाहिए। इतने मर्द है ना, राजनीतिक विषय इतने से मराठा होता मानुस है, बनते हैं ना, जो तो एक किसी बड़े सही बात व्यक्ति को करे, मार के दिखाइए। एक बात ना अंबानी करे, अंबानी को एक बोल के अच्छी बात दिखाइए ना मराठी करे। बोले, काहे अडानी को बोल के राजनीतिक दिखाइए विषय मराठी भाई? बोले। आप भारतीय जनता पार्टी में सचिन मामला तेंदुलकर को थोड़ा बोल सा के दिखाइए दूसरी तरफ मराठी जा रहा है। मैं बोले। संजय ठाकुर साहब के साथ करूंगा। संजय जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच में आपको ये बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत की हुई है। संजय राउत ने क्या कहा ये मैं एक बार आपको ठाकुर साहब बता देता हूं। वो कहते हैं कि निशिकांत दुबे लगातार